दृढ़ निश्चय, लगातार कोशिशों और धैर्य से सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। रेलवे पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक पैरवी के तरीकों को अपनाने के लिए आह्वान। देश की परिवहन प्रणाली की रीढ़ के रूप में रेलवे कर्मचारी अपने पूरे करियर में अथक परिश्रम करते हैं, जिससे भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी यात्रा अक्सर चुनौतियों से भरी हो जाती है, विशेष रूप से आवश्यक चिकित्सा देखभाल और पेंशन लाभों तक पहुंचने में। यूएमआईडी कार्ड और आरईएलएचएस जैसी योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद कई रेलवे पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी खुद को नौकरशाही बाधाओं और असंगत कार्यान्वयन से जूझते हुए पाते हैं। देश भर में 20 लाख से अधिक पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत पेंशनर्स समाज बीपीएस इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है और उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए नवीन समाधानों की पैरवी करता है। यूएमआईडी कार्ड धारकों के सामने आने वाली प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि पैनल में शामिल निजी अस्पतालों द्वारा आपात स्थिति में भी रेफरल पत्र के बिना आपातकाल में चिकित्सा देने से इनकार कर दिया जाता है। यह न केवल यूएमआईडी कार्ड के इच्छित उद्देश्य के विपरीत है, बल्कि पेंशनभोगियों पर अनुचित वित्तीय दबाव भी डालता है। इसी तरह रेलवे जोन में यूएमआईडी कार्ड के सम्मान में एकरूपता की कमी ने समस्या को बढ़ा दिया है, जिससे पेंशनभोगियों को रेलवे अस्पतालों में भी चिकित्सा देखभाल तक पहुंच नहीं मिल पाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीपीएस एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान प्रस्तावित करता है। यूएमआईडी कार्डों को जारी करने वाले क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के बजाय भारतीय रेलवे शिलालेख को मानकीकृत करना। सभी रेलवे अधिकारियों को अन्य क्षेत्रों के यूएमआईडी कार्डों को मान्यता देने और तदनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों को सलाह देने के लिए एक सामान्य आदेश जारी करके रेलवे पेंशनभोगी देश भर में चिकित्सा उपचार तक निर्बाध पहुंच का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीएस 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के आरईएलएचएस लाभार्थियों के लिए ओपीडी परामर्श परियोजना जैसी पहल की निरंतरता और विस्तार की वकालत करता है। हालांकि यह पायलट प्रोजेक्ट फायदेमंद है, लेकिन विभिन्न रेलवे जोनों में कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बहुत जरूरी चिकित्सा देखभाल से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी योजनाओं को स्थायी बनाने और टेलीपरामर्श के माध्यम से निजी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में काफी सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त बीपीएस मृत रेलवे कर्मचारियों की आश्रित बेटियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और विधवा पास लाभों को नियंत्रित करने वाली नीतियों में स्पष्टता और स्थिरता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ऐसे युग में जहां महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख फोकस है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित बेटियां बिना किसी अस्पष्टता या भेदभाव के चिकित्सा लाभ और विधवा पास की हकदार हों। इन चुनौतियों का सामना करने में बीपीएस आधुनिक वकालत के तरीकों को अपनाने के महत्व को पहचानता है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की शक्ति का लाभ उठाते हुए पेंशनभोगी अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। वेबिनार और वर्चुअल फोरम नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और रेलवे पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः
रेलवे पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के सामने आने वाली समस्याएं तत्काल ध्यान देने और प्रभावी समाधान की मांग करती हैं। बीपीएस जैसे संगठनों के बैनर तले एकजुट होकर और आधुनिक वकालत के उपकरणों का उपयोग करके पेंशन भोगी अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित सेवानिवृत्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। रेलवे पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई में भारत पेंशन भोगी समाज से जुड़े और आइए एक साथ बेहतर कल की ओर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।